हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2 के लिए साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 4, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 5, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन को। क्वेश्चन नंबर 6, जड़ का अधोगामी वृद्धि है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, पॉन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, हृदय का धड़कना। क्वेश्चन नंबर 9, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 11, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। क्वेश्चन नंबर 14, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, जिम्बेरेलिन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर डी, साइटोकिनिन। क्वेश्चन नंबर 16, मेरुरज्जु निकलता है? तो ऑप्शन नंबर डी, मेंडुला से। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रबंधन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, डेंड्राइट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, यह संवेदी अंगों से संवेदता ग्रहण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, डेंड्राइट यानी कि द्रुमिकाएं से। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एसिटाइल कोलिन। क्वेश्चन नंबर 20, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 21, साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 22, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसा जुड़ा होता है? मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसा जुड़ा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी,
तंत्रिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? प्रतिवर्त क्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रखता है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है तो ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क गुहा में। क्वेश्चन नंबर 25, यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रक, यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है तो ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम में। प्रश्न नंबर 1 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 2, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह किरण होगी तो ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, हीरा का। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, V/U। क्वेश्चन नंबर 7, दर्पण का सूत्र है तो ऑप्शन नंबर ए, 1/V + 1/U = 1/F। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 11, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है तो ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है तो ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो ऑप्शन नंबर सी, +16 सेमी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की। क्वेश्चन नंबर 18, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 19, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब
बिंब दूरी ली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 20, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर ए हवा में। क्वेश्चन नंबर 22, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी काली रंग की। क्वेश्चन नंबर 24, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है? तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी छाया उपछाया दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 26, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश एक रूप है तो ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 28, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाशिक। क्वेश्चन नंबर 29, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पर्दा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पार्श्व विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 30, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? तो ऑप्शन नंबर बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 31, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश की किरणों के सरल रेखीय गमन का अनुप्रयोग है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोनों, सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी? तो ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 34, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए नियमित। तो प्रश्न नंबर 1 है, छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर का क्या कार्य है? छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 3, पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है? तो ऑप्शन नंबर सी एथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी तितली में। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी
NH3। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, वायवीय। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसको होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसको होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हवेल को। क्वेश्चन नंबर 10, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 10। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे में। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, अमीबा में अधिकांश पोषक कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 15, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अस्पंक्स। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 18, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रंध्र में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्पैग्नोमेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 21, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 23, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 10x पर। क्वेश्चन नंबर 25, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स।
क्वेश्चन नंबर 26, हीमो हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है? हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 1, अम्लराज में साद्र HCl एवं साद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 3:1। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम Na। क्वेश्चन नंबर 3, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन नंबर सी, H2। क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम की परमाणु संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, 11। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, क्षार धातु। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 7, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, जिंक। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एनोड से। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ऑप्शन नंबर डी, के। क्वेश्चन नंबर 10, एक्वारेजिया या रॉयल जल किस अनुपात में साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3:1। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, एनोडीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर बी, Na का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर सी, KCl। क्वेश्चन नंबर 15, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 16, लोहे का परमाणु संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, 26। क्वेश्चन नंबर 17, सिनावार को गर्म करने पर ऑक्साइड में परिणत हो जाता है तो पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, Hg। क्वेश्चन नंबर 18, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, Na2ZNO2 + H2। क्वेश्चन नंबर 19, लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर ए, Cu। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, एनोड पर। क्वेश्चन नंबर 22, धातुएं
ऊष्मा तथा विद्युत के होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों, और चालक दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 23, धातुएं आवर्त सारणी में किस और स्थित होती है? धातुएं आवर्त सारणी में किस और स्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बाईं और केंद्र में। प्रश्न नंबर 1, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी पीतल का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तनांक के नियम के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी रेटिना। क्वेश्चन नंबर 4, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी sin I बटे sin R। क्वेश्चन नंबर 5, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेमी है, तो यह गोली दर्पण में कैसा होगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तल। क्वेश्चन नंबर 6, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 7, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर बी r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 10, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है? तो ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुना 10⁻6 जूल। क्वेश्चन नंबर 11, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है? तो ऑप्शन नंबर बी शक्ति की। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय। क्वेश्चन नंबर 13, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्थिर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 17, एक घोल नीले लिटमस पत्र लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 18, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी C6H6। क्वेश्चन नंबर 19, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 20, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी एल्कीन का। क्वेश्चन नंबर 21, लोहे की परमाणु संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 26। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी निकेल एवं क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 23, पीतल है? तो ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो ऑप्शन नंबर ए हल्दी। तो प्रश्न नंबर 1 है 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है। 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 3, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 4, सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी 79। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी अपक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम। क्वेश्चन नंबर 8, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मिथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, यानी कि फ्लोएम और जाइलम दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रासरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर डी यकृत। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 13, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। क्वेश्चन नंबर 14, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 4 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 16, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर सी जोहानसन ने। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी नर्म लोहा का। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19, ओम का नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 20, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, आममीटर का प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए छोटा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 23, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी धारा का परिमाण में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 25, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए CO2 और H2O। क्वेश्चन नंबर 26, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो ऑप्शन नंबर बी एनामेल। क्वेश्चन नंबर 27, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी छोटा आंत। क्वेश्चन नंबर 28,
परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 28 का ऑप्शन नंबर ए परागकोश में। क्वेश्चन नंबर 29 चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी जाइलम में। क्वेश्चन नंबर 30 आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 31 मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो ऑप्शन नंबर सी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 32 अंडाणु निषेचित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी फ्लोपियन नलिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 34 फूल में नर प्रजनन अंग है, तो ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 36 पारिस्थितिकी यंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 38 हरे पौधे कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 39 नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी 23। क्वेश्चन नंबर 40 ओजोन परत पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए में यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 41 ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी धातु कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में कौन सहसंयोजी उत्तक है? निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी CH4। क्वेश्चन नंबर 44 आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी आर्गन। क्वेश्चन नंबर 46 ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कांसा। क्वेश्चन नंबर 47 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी CaSO4 × 1/2H2O। क्वेश्चन नंबर 48 अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी लवण बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बुझा हुआ चूना है, तो ऑप्शन नंबर बी CaO। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी NaCl। क्वेश्चन नंबर 51 जस्ता का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी जिंक ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 52 सिलिकॉन है एक, तो ऑप्शन नंबर सी उपधातु। क्वेश्चन नंबर 53 एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी एल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 55 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56 मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। क्वेश्चन नंबर 57 तेलीय कागज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए पारदर्शक।
क्वेश्चन नंबर 58, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। क्वेश्चन नंबर 59, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 60, वायु में प्रकाश की चाल क्वेश्चन नंबर 60, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, कम। क्वेश्चन नंबर 61, लेंस में मुख्य फोकस दूरी की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 61 का ऑप्शन नंबर बी, 2। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत का अच्छा चालक है, तो ऑप्शन नंबर डी, चांदी। क्वेश्चन नंबर 63, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, जस्ता का। क्वेश्चन नंबर 64, एक जूल का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, 0.24 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 65, वनस्पति तेलों में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। क्वेश्चन नंबर 66, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3। क्वेश्चन नंबर 67, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 68, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी, 1:3। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 70, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। नंबर 72, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र। क्वेश्चन नंबर 72, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, समावयवी। क्वेश्चन नंबर 73, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 74, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 75, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, अनंत। क्वेश्चन नंबर 76, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 77, तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 78, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, 1/16 सेकेंड। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है 1/16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, सीधा एवं आवर्धित। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80, अवतल लेंस का आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 80, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, v/। क्वेश्चन नंबर 80, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, v/u।